हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हमने पूरा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हमने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 3 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे: सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे, जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन का एक एग्जाम्पल है। हम इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करने वाले हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अभी तक आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप पहले लास्ट वीडियो देखिए, देन आप इसको स्टार्ट कीजिए। सो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। सो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें काफ़ी सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएँ अपनी लाइफ के काफ़ी सारे काम करने के लिए, राइट? हम ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फूड। हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और इस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है? थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। अब हम इस एलिमेंट्री कैनाल के वर्क एंड फंक्शन को डिटेल में कवर करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है। इट इज़ अबाउट 9 मीटर्स लॉन्ग। ओके, तो इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो कितनी होती है? 9 मीटर्स की। कुछ रीजन्स पे ये एलिमेंट्री कैनाल हाईली कॉइल्ड होता है, स्पेशली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री कैनाल के जो रीजन्स बहुत सारे होते हैं वो डिफ़र करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में। लाइक मेन ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कौन से होते हैं? फर्स्ट है द माउथ एंड ओरल कैविटी, सेकेंड इज ईसोफेगस, थर्ड इज स्टमक, फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द फिफ्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम फूड को इनटेक करते हैं या फिर अपने मुंह में रखते हैं, उसी पॉइंट से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हमारे माउथ में ना टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। जो हमारे टीथ हैं वो च्यूइंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, जिससे हम फूड को अच्छी तरीके से swallow कर पाते हैं। और हमारे माउथ में ना एक सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करती है। ये सलाइवा हमारे फूड पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाता है, एंड देन ये सलाइवा एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसे हम एमाइलेज बोलते हैं। और ये अमाइलेज हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च प्रेजेंट है ना उसके साथ एक्ट करने लगता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे माउथ में जो टीथ्स प्रेजेंट हैं उन्होंने फूड को छोटी छोटी बॉल्स में क्रश किया था ना, एंड देन ये जो बॉल्स हैं ये हमारे स्टमक में पहुंचती हैं थ्रू ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम ईसोफेगस बुलाते हैं। ईसोफेगस में ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं जो कि वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, विच मीन्स ये फूड एंड फ्लूइड्स को पुश करते हैं जिससे कि वो स्टमक तक पहुँच सके। हमने माउथ एंड ईसोफेगस दोनों को ही कवर कर लिया है। अब हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। हमारे स्टमक में ना कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं, लाइक म्यूकस, पेप्सिन एंड एचसीएल। ये एंजाइम्स फूड के प्रोटीन्स पार्ट पर एक्ट करते हैं और उन्हें सिंपलर प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं गैस्ट्रिक जूसेस की बात करूं तो पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का। HCl मेक्स मीडियम एसिडिक, ताकि जो हमारे स्टमक में जो फूड प्रेजेंट है उसको ख़राब होने से वो बचा सके। और जो म्यूकस होता है वो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है या फिर प्रोटेक्ट करता है। अब स्टमक से जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है उसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं ताकि वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो सके। ईसोफेगस एंड स्टमक के बीच में एक जंक्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम गैस्ट्रो ईसोफेगल जंक्शन बोलते हैं। और स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होती है जो कि अमाउंट ऑफ फूड कंट्रोल करती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक लॉन्ग कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक हाईली कॉइल्ड एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है? जो सिंपलर प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, एंड जो माल्टोज है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, and fats are converted into glycerol plus fatty acids. 3 digestive juices are secreted into the small intestine to complete digestion. First one is bile from the liver. ये क्या करता है? जो फैट्स हैं उन्हें स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है जिससे डाइजेशन की प्रोसेस ईजियर हो जाती है। सेकेंड वन इज पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज।
यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएज एंड लाइपेज प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन इज इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएज एंड लाइपेज प्रेजेंट होते हैं। सो इंटेस्टाइन में जो पैनक्रियाटिक जूस हैं वो क्या कर रहे हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफिकेशन करके स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। कौन कर रहा है, बाइल जूस कर रहा है। ये पैनक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है एंड प्रोटीन्स पेप्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं। लाइपेज फैट्स का इमल्सिफिकेशन करके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो पैनक्रियाज एंड लीवर हैं वो पैनक्रियाटिक जूसेस एंड बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करते हैं, जो कि हेल्प करता है फर्दर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। सो बाइल हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड इट्स रोल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी सारे एंजाइम्स फूड पर एक्ट करते हैं एंड जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसे हम विलाई बोलते हैं। ये फूड के डाइजेस्टिव फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सो जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स अभी भी बच गए हैं वो कहाँ जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर फिर से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। सो अगर मैं ये कहूँ, अगर एक लार्ज अमाउंट में वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है एक एलिमेंट्री कैनाल में, सो द आंसर इज लार्ज इंटेस्टाइन। देन जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है, फ्रॉम वेयर इट इज़ इजेक्टेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। सो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर। रेक्टम क्या कर रहा है, टेम्पोरेरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट। एनस में क्या हो रहा है, हेल्प्स इन इजेशन। हमने इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इन सारे टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो हमने पूरा एलिमेंट्री कैनाल कवर कर लिया है। एंड हेयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, द इनर लाइनिंग ऑफ द डैश हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। ऑप्शन ए इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी इज़ गॉल ब्लैडर, ऑप्शन डी इज़ liver. So write your answers in the comment box. Thank you for watching this video. Please like, subscribe and share.